फैसल जावेद इस वक्त इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हैं, क्योंकि ये केस पाकिस्तान का केस है, ये केस पाकिस्तान की खुददारी का केस है, ये केस पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का केस है और ये बहुत अहमियत का हामिल केस है। एक बुनियादी जो नुक्ता उठता है इस केस के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें सबसे अहम बात जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो ये कि स्पीकर की जो रूलिंग है, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें इस चीज़ का जिक्र है जो कि उसका मेन पॉइंट है कि ये जो पूरी एक बैरूनी साजिश और अदम एतमाद के साथ जो डायरेक्टली लिंक्ड है, ये मामला जिसकी तहकीकात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इंतहाई संगीन नौइयत का मामला है। इसकी तहकीकात जब तक नहीं हो जाती तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती, ये रूलिंग है। क्योंकि इस मरासले में जो गैर मुल्की साजिश है उस पर जो हकायक हैं उसमें नंबर 1 जो सवाल उठता है कि क्या ये हकीकत नहीं है कि ये मरासला पाकिस्तान के बैरून मुल्क तैनात तर्जुमान की रस्मी मीटिंग में होने वाली रस्मी कम्युनिकेशन की तफसीलात पर मुश्तमिल है, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये हकीकत नहीं कि मीटिंग में तहरीक अदम एतमाद का बाकायदा जिक्र है कि अगर अदम एतमाद से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हटा दिया जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। नंबर 3, ये धमकी है कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तहरीक अदम एतमाद से नहीं हटाया जाता तो पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। नंबर 4, क्या सिक्योरिटी कमेटी ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इसे मदाखलत करार देते हुए मुतल्लिका मुल्क को डिमार्च जारी करने का नहीं कहा? यह भी सवाल सामने है। क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मामले को कौमी असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी में उठाने की सिफारिश मामले की संगीनी को जाहिर नहीं करती? यह भी एक सवाल उठता है। अब साथ ही में जब हम पार्लिमानी कमेटी की बात करते हैं तो इन्होंने क्लेम किया कि इन्हें नहीं बुलाया गया, कोई फॉर्मल इन्विटेशन नहीं दिया गया। ये अपोजिशन ने कहा है। ये मेरे पास है नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट से जो उनको इन राइटिंग ये जारी हुआ है कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में उन्हें मदऊ किया गया है और ये इन राइटिंग भेजा गया है जिसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ MNA लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली और उसके साथ साथ बाकी तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनको, सेनेटर्स को, अपोजिशन के तमाम मेंबरान को ये जो लेटर है, ये इनविटेशन जो है फॉर्मल इनविटेशन जारी किया गया है। 31 मार्च को 6 बजे इजलास जो है तलब किया गया था और वो लोग नहीं आए। उनको कहा गया था तहरीक अदम एतमाद वाले दिन से पहले उनको कहा गया था, 3 दिन पहले इस मीटिंग को रखा गया था और उनसे कहा गया था कि वो आए, लेकिन वो नहीं आए। अच्छा, अब देखें, इनकी रवायत है कि ये अदालतों पे हमला आवर होते हैं। कल आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इन्होंने कहा कि अगर फैसला हमारे हक में ना आया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धमकी दे रही है क्या? सवाल है, क्या ये धमकी दे रहे हैं? जब अदालतों के फैसले इनके खिलाफ आते हैं तब ये अदालतों पे हमला आवर हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है अदालत का जो भी फैसला होगा हमारे लिए काबिले एहतराम होगा, हम तो कबूल करें। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? इनकी एक तारीख है इदारों पे हमला आवर होने की, अदालतों पे हमला आवर होने की। जस्टिस सज्जाद की सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने फिजिकल अटैक किया था और बाकी भी किस्से कहानियाँ आपके सामने किसी और वक्त जब ज़्यादा टाइम होगा तो बात करूँगा। लेकिन मैं जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये इंतखाबात की जो तैयारियाँ हैं वो हमारी अरूज पर हों और इन्होंने जो 3 बैरूनी जो एजेंट्स हैं, 3 जो बैरूनी एजेंट्स हैं, इन्होंने तहरीक अदम एतमाद ला के इमरान खान को हटा के खुद आके इन हाउस तब्दीली रजीम चेंज करके सबसे पहला काम क्या करना था? खुदा न खास्ता अगर ये इस साजिश में कामयाब हो जाते तो पहला काम क्या करना था? इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करना था, इन्होंने नैब को ख़त्म करना था, इन्होंने ओवरसीज़ की वोटिंग को ख़त्म करना था। इनके ये इरादे थे और इंशाल्लाह इन इरादों में ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहा है 3 महीने के बाद।
3 महीने के बाद इलेक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत लेकर वापस आएंगे। और दूसरी तरफ उनके मद्दे मुकाबिल कौन है? बाप जो कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है जमानत पर, बेटा जो कि सीएम का कैंडिडेट है फ्लैटिस का, वो होटल का सीएम बन गया, होटल का सीएम बना है, वो बेटा जमानत पर है, वो पंजाब में सीएम का कैंडिडेट है, भतीजी जमानत पे वो रिजर्व के लिए तैयार है, और हेड ऑफ द पार्टी और हेड ऑफ द फैमिली कन्विक्टेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुजरिम है, सदर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं जी। तो ये पाकिस्तान में क्या एक क्रिमिनल एंटरप्राइज बनने जा रही है? ये सवाल है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जवाब दीजिएगा, आप बार इंतखाबात की बात कर रहे हैं और उन्हीं लोगों से आप वज़ीर-ए-आज़म का नाम मांग रहे हैं जिनको आप बैरूनी एजेंट गद्दार कहते हैं। इस सवाल का जवाब दे दें कि क्या गद्दार ही इलेक्शन लड़े या फिर आप उनको गद्दार डिक्लेयर ना करते तो इलेक्शन करवाने की तजवीज़ मिल बैठ के करते? गद्दार डिक्लेयर करने के बाद सर आप बताएं गद्दारों से क्यों नाम मांगा जा रहा है, गद्दारों को इलेक्शन लड़ने का क्यों कहा जा रहा है? गुलाम इब्ने गुलाम, पाकिस्तान को गुलामी के अंदर धकेलने वाले इस कौम को भिखारी बोलते हैं, खुद भिखारी है वो। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है वो तो उस पर हमने अमल करना है ना। अब हम क्या करें? हम यहाँ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के कवानीन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत जो चीज़ें होनी है वो तो होनी है ना, उसी तरफ जाना है। तो ये इसलिए कि जी सर 4 साल आप लोगों की परफॉर्मेंस नहीं थी, आवाम में जो मकबूलियत थी ये एब्सोल्युटली नॉट से पहले, इससे पहले वो आपको भी पता है। तो ये जो आलमी साजिश है वो है, दूसरी तरफ आपके अपने लोग संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए गवर्नेंस पे अगर बात है तो उसके लिए हम तैयार हैं। हाँ, और गवर्नेंस में कभी इन्होंने उतनी इंटरेस्ट शो भी नहीं की, बल्कि पहले दिन से मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब ये कोशिश कर रहे थे कि ये रजीम चेंज हो। तो गवर्नेंस तो हमारा आपस का मामला है, उसमें मैं मानता हूँ कि महंगाई की वजह से, लेकिन अब तो मामला बदल गया है। अब तो मामला सियासत का नहीं, अब तो मामला रियासत का है। क्या हम सब की सोच मुख्तलिफ हो सकती है, मुख्तलिफ तबकात से हमारा वास्ता हो सकता है। मैं एक सियासतदान या वकील हूँ, आप एक मोहतरम सहाफ़ी हैं, लेकिन इस एक बात पे हम सब एक हैं कि पाकिस्तान के फैसले रजीम चेंज के बाहर से कम कम नहीं होंगे। तो क्या इस बात को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचना चाहिए कि जो अदम एतमाद की तहरीक थी ये ऑर्गेनिक थी या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक का मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान में पर मबनी थी, और इनऑर्गेनिक का मतलब है कि इसके डांडे कई बार मिलते थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, इन अपोजिशन के रहनुमाओं को कहें, इनके दिल पे हाथ रखें, क्या इनको भी पता था कि अदम एतमाद आ रही है? 7 समंदर पार अमेरिकन को पता था। इसका मतलब है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत में रहें। और मैं तो हमेशा ये बात कर रहा हूँ, और आपको भी मैं मेरी मालूमात नहीं है, लेकिन मेरा ये तज्जिया है, एक नाक़िस राय है, हकीर एक इंसान की जो सियासत के ताल्लुक़ है कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। थैंक यू जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फैसल जावेद ने कहा कि अदालत का जो भी फैसला होगा हम कबूल करेंगे। इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती तो EVM और नैब को ख़त्म कर दिया जाता। अली मोहम्मद खान का कहना था कि मामला सियासत का नहीं रियासत का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।